नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से मेरे चैनल पे हार्दिक स्वागत। मैं आपका दोस्त विवेक उगना। आज का वीडियो टाइटल आप लोगों ने देख ही लिया, मालवीय योग। और यदि किसी चार्ट में मालवीय योग बनता है, जो इसकी कंडीशंस बताई गई हैं, उसी के ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। और ये वीडियो को लेकर आने का मकसद मेरा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मालवीय योग के बारे में आप सभी दोस्त जानते हैं बड़ा अच्छी तरह। जो भी थोड़ी सी भी जानकारी रखता है एस्ट्रोलॉजी के बारे में, चाहे वो वैदिक हो, कोई भी एबीसी जो विद्या है एस्ट्रोलॉजी की, वो इन योगों के बारे में जानता है। और ख़ासकर ये जो 5 जो योग हैं, जैसे 5 कहते हैं कि महापुरुष योग, इनके बारे में ज़्यादातर सभी को पता है। और बहुत सारा इसके बारे में मटेरियल आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएगा, या फिर गूगल पर सर्च करें, वहाँ भी मिल जाएगा। और मैं भी देखता रहता हूँ, क्योंकि मेरी जो रुचि है एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज़्यादा है। लेकिन मैं इस वीडियो को इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि मैं इस जो भी योग ये बताए गए हैं, इतना सुंदर सुंदर लोग बताते हैं आप लोगों को, यदि ये चार्ट में ये योग है तो ऐसा होगा, ये चार्ट में ये योग है तो ऐसा होगा। और ख़ासकर गोचर में तो मैं कमाल ही कर देते हैं एस्ट्रोलॉजर्स। जब मैं सुनता हूँ कि अभी गोचर चेंज होने वाला है जी, तो अभी ये बनेगा शश नामक या राजयोग, अभी ये बनेगा रुचक योग, अभी बनेगा जी ये मालवीय योग, तो बन जाएंगे करोड़पति, बन जाएंगे अरबपति। तो मैं हैरान हूँ कि कैसे बंदा, मतलब गोचर को ये लोग इतना सुंदर तरीके से एक्सप्लेन करते हैं कि सुनने वाला ना भी सुनना चाहे तो टाइटल देखकर ही वो बंदा एक बार तो वीडियो ज़रूर देखता है। हाँ, वो अलग बात है कि होता हुआ कुछ भी नहीं होता उस वीडियो में, मतलब जो जो बताया जाता कि मालवीय योग बन गया, शासनामक योग बन गया, रुचक योग बन गया। क्योंकि जो हमारी जन्म चार्ट है दोस्तों, वो ही हमारी बैलेंस शीट है पिछले जन्म की। जब तक इन योगों को, जो ये योग हैं, इनके ऊपर शुभ ग्रहों का प्रभाव नहीं होगा हमारे जन्म चार्ट में, यदि बन भी गए, ठीक है ना, तब भी हमें इनके जो फल है नहीं मिलते। इंसान देखता रहता है जो भी लिखा हुआ मालवीय योग के बारे में, जैसे हम अभी इस वीडियो में चर्चा करेंगे, तो हर इंसान अपनी पतरी खोल के देखता कि मेरे भी जो ये कंडीशन बताई गई, ये मेरे चार्ट में भी है। लेकिन बाकी जो जानकारी है, जो उसे पता ही नहीं, ठीक है ना, उस कारण से बेचारा वो, उसकी दशा भी आ चुकी होती है प्लानट की, उसका अंतरदशा भी निकल चुकी होती है। या मान लीजिए गोचर में भी कोई किसी भी दशा हो, उसके जो किसी नक्षत्र में गोचर करता, वो इसी शुक्र के नक्षत्र में गोचर करता, क्योंकि मालवीय योग बनता ही शुक्र से है। होता कुछ भी नहीं है दोस्तों, बेचारा वही कहाँ वही, ठीक है ना। फिर वो जिस बंदे के चार्ट में ये सब कुछ होता है, वो कहता है कि जी एस्ट्रोलॉजी में रखा ही कुछ नहीं है। एस्ट्रोलॉजी में दोस्तों सब कुछ रखा है, बशर्ते कि आपको सारा अच्छी तरह पॉजिटिव नेगेटिव जो भी फल हैं, हमें अच्छी तरह पता होने चाहिए। और मैं हमेशा मेरा ही कोशिश रहती है कि मैं जो भी वीडियो बनाऊं, मैं सिर्फ एक पक्ष लेकर ना चलूं कि जी ये योग बन गया तो बस अब तो वारे न्यारे हो जाएंगे। नो, मैं साथ में दूसरा उसका नेगेटिव पक्ष लेकर चलता हूं, ताकि आप अच्छी तरह उस योग को, या जो भी मैं बताना चाहूँ उसको आप अच्छी तरह समझ लें। सो बात करते हैं मालवीय योग के बारे में। और इसको शुरू करने से पहले मैं आप सभी दोस्तों से, मित्रों से गुजारिश करूंगा, यदि मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और खासकर वो दो जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब इसलिए कर लें क्योंकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ, चाहे वैदिक केपी कुछ भी हो, आप उसे मिस ना कर पाएँ। चलिए बात करते हैं मालवीय योग के बारे में। मालवीय योग को वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार किसी कुंडली में बनने वाले शुभ योगों में से एक माना जाता है, ठीक है ना। तथा ये योग पंच महापुरुष योगों में से एक है। पंच महापुरुष योगों में आने वाले बाकी के जो 4, जैसे कि बात की हंस, रुचक, भद्र, शश योग है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में मालवीय योग के बारे में जो बताया गया, ठीक है ना, वो यही है कि शुक्र यदि किसी कुंडली में लगन से या चंद्रमा से केंद्र के घरों में स्थित हो, मतलब शुक्र यदि किसी कुंडली में लगन या चंद्रमा से फर्स्ट, 4, 7 या 10 हाउस में, वृषभ, तुला, मीन राशि में स्थित हो, तो ऐसी कुंडली में मालवीय योग बनता है, जिसका शुभ प्रभाव जातक को साहस, हिम्मती, शारीरिक बल, तर्क करने की क्षमता, समय अनुसार उचित निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करता है। मालवीय योग के शुभ प्रभाव में आने वाले जातक सुंदर, आकर्षक होते हैं। इनमें ऑपोजिट सेक्स के लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की क्वालिटी होती है, जिसके चलते ऐसे पुरुष जातक स्त्री जातक पुरुषों को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। मालवीय योग के विशेष प्रभाव में आने वाले कुछ जातक अपनी सुंदरता, ठीक है ना,
आर्ट के चलते बॉलीवुड में, मॉडलिंग में अच्छा उनको जो है सक्सेस मिलता है। मालवीय योग के प्रबल और विशेष प्रभाव में आने वाली स्त्रियां बहुत सुंदर और अट्रैक्टिव होती हैं तथा ये किसी ब्यूटी कंपटीशन में जीत कर नेशनल और या इंटरनेशनल लेवल पर जो है सक्सेस को प्राप्त करती हैं। अब बात करते हैं मालवा योग का। यदि हम ध्यानपूर्वक दोस्तों अध्ययन करें तो इसका मतलब ये निकाला जा सकता है कि लगभग हर 12वीं कुंडली में मालवा योग का निर्माण होता है। अब सुनिए ध्यान से। कुंडली में 12 घर तथा 12 राशियां होती हैं। इनमें से किसी भी एक घर में शुक्र के स्थित होने की संभावना 12 में से एक होगी, क्योंकि हम हाउस की बात करते हैं। 12 में से किसी न किसी एक हाउस में होगा, तो 12 हाउस हैं, किसी न एक हाउस में तो शुक्र होगा ही होगा। तथा इसी प्रकार 12 राशियां भी हैं, किसी न किसी एक राशि में शुक्र के स्थित होने की संभावना 12 में से एक ही रहेगी। इस प्रकार 12 राशियां तथा 12 ग्रहों के संयोग से किसी कुंडली में शुक्र के किसी एक विशेष राशि में ही किसी एक विशेष घर में स्थित होने का संयोग जो है 144 में से एक कुंडली में बनता है। ठीक है ना। जैसे कि लगभग प्रत्येक जो 144 जो कुंडलियां मैंने बात की है में शुक्र पहले घर में मीन राशि में स्थित होते हैं। मालवीय योग के निर्माण पर ध्यान दें तो यह देख सकते हैं कि कुंडली के पहले घर में शुक्र 3 राशियों वृषभ, तुला, मीन में स्थित होने पर मालवीय योग बनता है। इसी प्रकार शुक्र के किसी कुंडली के 4, 7, 10 में भी मालवीय योग का निर्माण करने की संभावना 144 में से 3 पर रहेगी। तथा इन सभी संभावनाओं का योग यदि करें, ठीक है ना, क्योंकि राशियां 3 की बात की हमने, तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, जो कुल संभावनाओं मतलब 144 का 12वां भाग बनता है। जिसका अर्थ ये होगा मालवीय योग की प्रचलित परिभाषा के अनुसार लगभग हर 12वीं कुंडली में इस योग का निर्माण होता है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में मालवीय योग एक अति शुभ दुर्लभ योग है तथा इसके द्वारा प्रदान किए जाने वाले शुभ फल प्रत्येक 12वें व्यक्ति में देखने को नहीं मिलते। अब आप अच्छी तरह समझिए कि जैसे हमने बात की कि 144 में से 12वां भाग करें, ठीक है ना, तो यदि ये योग बनता है उन लोगों की कुंडली में तो इसके जो शुभ फल हैं वो तो हमें देखने को मिलते नहीं हैं। जबकि बताया तो बहुत कुछ जा रहा है, जितने भी आप वीडियो उठाएंगे वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेन किया गया कि मालवीय योग बना, ये हुआ वो हुआ, करोड़पति, सुंदर, अट्रैक्टिव, लग्जरी लाइफ, बड़ा गाड़ी बंगला, ठीक है ना। लेकिन होता कुछ नहीं है। उसी पर हम आगे चलेंगे, जिसके कारण ये कहा जा सकता है कि केवल शुक्र की कुंडली के किसी घर या तथा किसी राशि विशेष के आधार पर ही इस योग के निर्माण का निर्णय नहीं किया जा सकता तथा किसी कुंडली में मालवीय योग के निर्माण के कुछ अन्य नियम भी होने चाहिए। किसी भी अन्य शुभ योग के निर्माण की तरह ही मालवीय योग के निर्माण के लिए भी ये अति आवश्यक है कि कुंडली में शुक्र शुभ हो, क्योंकि कुंडली में शुक्र के अशुभ होने से शुक्र के ऊपर बताए गए विशेष घरों तथा राशियों में स्थित होने पर भी मालवीय योग नहीं बनेगा दोस्तों, बल्कि इस स्थिति में शुक्र कुंडली में किसी गंभीर दोष का निर्माण कर सकते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं। किसी कुंडली में अशुभ शुक्र, मान लीजिए यदि वृषभ, तुला, मीन राशि में कुंडली के पहले घर में स्थित हो तो ऐसी कुंडली में मालवीय योग नहीं बनेगा, बल्कि इस कुंडली में अशुभ शुक्र दोष बना सकता है। ठीक है ना, बल्कि शुभ शुक्र दोष बना सकता है, जिसके कारण जातक के कैरेक्टर में, व्यक्तित्व में, व्यवसाय आदि पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है, जिसके चलते इस दोष के प्रबल प्रभाव में आने वाले जातक भौतिक सुखों की चरम लालसा रखने वाले होते हैं तथा अपनी इन लालसाओं की पूर्ति के लिए ऐसे जातक किसी अवैध या अनैतिक कार्य में दोस्तों शामिल हो सकते हैं, जिसके कारण इन्हें समय समय पर मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है तथा समाज में नेम फेम की जगह इन्हें डी फेम भी मिल सकता है। इसी प्रकार कुंडली के ऊपर बताए गए अन्य घरों में स्थित अशुभ शुक्र भी मालवीय योग ना बनाकर कोई दोष बना सकता है, जो अपनी स्थिति और बल के अनुसार जातक को दोस्तों अशुभ फल दे सकता है। इसीलिए किसी कुंडली में मालवीय योग बनाने के लिए शुक्र का उस कुंडली में शुभ होना दोस्तों अति आवश्यक है।
कुंडली में शुक्र के शुभ होने के पश्चात यह भी देखना चाहिए कि कुंडली में शुक्र को कौन से शुभ तथा अशुभ ग्रह प्रभावित कर रहे हैं, क्योंकि किसी कुंडली में शुक्र पर अशुभ ग्रहों का प्रभाव शुक्र द्वारा बनाए जाने वाले मालव्य योग के शुभ फलों को कम कर सकता है, तथा किसी कुंडली में शुभ शुक्र पर दो या दो से अधिक अशुभ ग्रहों का प्रबल प्रभाव कुंडली में बनने वाले मालव्य योग को दोस्तों प्रभावहीन भी बना सकता है। इसके विपरीत किसी कुंडली में शुभ शुक्र पर शुभ ग्रहों का प्रभाव कुंडली में बनने वाले मालव्य योग के शुभ फलों को और भी बढ़ा सकता है, जिससे जातक को प्राप्त होने वाले शुभ फलों में बहुत वृद्धि हो जाएगी। इसके अतिरिक्त कुंडली में बनने वाले अन्य शुभ अशुभ योगों या दोष कह सकते हैं, या योग जो भी होता है हमारी यहाँ एस्ट्रोलॉजी की भाषा में, उनको भी अच्छी तरह जांच लेना चाहिए, जो मालव्य योग के प्रभाव को कम कर सकते हैं। जबकि कुंडली में बनने वाले अन्य शुभ योग इस योग के प्रभाव को और अधिक दोस्तों बढ़ा सकते हैं। इसीलिए किसी कुंडली में मालव्य योग के निर्माण तथा इसके शुभ फलों का निर्णय करने से पहले इस योग के निर्माण तथा फलादेश से संबंधित सभी नियमों का उचित रूप से आपको एनालिसिस कर लेना चाहिए। कहने का फिर वही मतलब मेरा कि हम लोग सुनते तो बहुत कुछ है, लेकिन आधा अधूरा जो ज्ञान है वो ज़्यादा खतरनाक होता है। कुंडली के पहले घर में बनने वाला मालव्य योग जातक को दोस्तों सुंदर, बीच में उसको सक्सेस, नेम, फेम, ठीक है ना, ऐसे जो है शुभ फल वो प्रदान करता है। कुंडली के फोर्थ भाव में बनने वाला मालव्य योग जातकों को अच्छी प्रॉपर्टी, व्हीकल, लग्जरी लाइफ, हैप्पी मैरिड लाइफ, फॉरेन टूर, ये सब कुछ जो है उसको प्रदान करता है। एंड द सेवंथ हाउस में बनने वाला ये योग जातकों को वो हमारे पार्टनर का है, स्पाउस का है, तो सुंदर निष्ठावान पत्नी या ठीक है ना पति प्रदान कर सकता है। तथा ऐसे जातक जो है बिजनेस से या बॉलीवुड से या फैशन से या ब्यूटी कंपटीशन से नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर जो सक्सेस है उसे प्राप्त कर सकते हैं बड़ा इजीली, यदि शुभ हो तो। एंड द 10th हाउस में बनने वाला ये जो योग है जातक, क्योंकि वो 10th हाउस प्रोफेशनल का, तो व्यावसायिक क्षेत्र में बहुत अच्छे परिणाम दे सकता है। तथा इस योग के प्रभाव में आने वाले जातक जो होते हैं वो बिजनेस में, सिनेमा में, होटल में, एयरलाइंस जो है, इन सब चीज़ों के थ्रू जो है वो अच्छा धन और नेम फेम जो है वो अपना प्राप्त कर सकते हैं। ये था आज का वीडियो मालव्य योग के बारे में। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो दोस्तों प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए